देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत आज शुक्रवार को दिल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और आज वो दोपहर बाद पंचतत्व में विलीन होंगे। आपको बता दें कि दिवंगत जनरल रावत की पार्थिव देह को उनके आवास 3 कामराज मार्ग पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। इस दौरान सामान्य नागरिक अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सैन्य कर्मी जनरल विपिन रावत के अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद दिवंगत जनरल विपिन रावत की दोपहर 2 बजे अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर में जनरल रावत का अंतिम संस्कार होगा। गुरुवार की शाम को तमिलनाडु के सिल्लूर से वायुसेना के विमान C-130J सुपर हर्क्यूलिस से इन सभी दिवंगतों की पार्थिव देह को दिल्ली लाया गया था। पार्थिव देह के साथ विशेष विमान शाम 8 बजे करीब पालम एयरपोर्ट पहुंचा, जहां टेक्निकल एरिया में सभी दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। इससे पहले तिरंगे में लिपटे सभी पार्थिव शरीरों को सेना के ट्रकों में वेलिंगटन के मद्रास रेजिमेंट सेंटर लाया गया, जहां वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, तमिलनाडु के सीएम, मंत्रियों और अन्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पालम एयरपोर्ट पहुंचकर सीडीएस रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित सभी सैन्य कर्मियों के पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पीएम ने पालम एयरबेस पर शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तीनों सेना प्रमुख के अलावा सेना के कई अधिकारी भी वहां मौजूद रहे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। उसके बाद पालम एयरपोर्ट पहुंची दिवंगत सीडीएस रावत की दोनों बेटियां कीर्तिका और तारिणी अपने माता पिता का पार्थिव देह देखकर भावुक हो गई। सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे ने भी सीडीएस रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों को पालम एयरबेस पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और अभी सीडीएस रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, जिनकी पार्थिव देह को उनके घर पहुंचाया गया है और घर पर अब अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह रखी गई है, जहां पर आम नागरिक उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि दोपहर में उनका अंतिम संस्कार होगा। तो पूरा देश इन वीर सपूतों को नम आंखों से विदाई दे रहा है। ये 13 सपूत जिनकी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में जान चली गई, उन सभी को अंतिम विदाई दी जा रही है, आखिरी सलाम दिया जा रहा है। दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आखिरी सलामी लेते हुए। दूसरी तस्वीर पार्थिव देह को उनके घर पहुंचाया गया है, जहां पर आम लोग भी उन्हें आज अंतिम विदाई देंगे, उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचेंगे।